संस्कृत महाविद्यालय के पार्ट 2 में पूर्व छात्र संगठन के छात्रों ने क्या कुछ कहा, साथ ही महाविद्यालय के वर्तमान छात्रों ने किस प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, आगे हम देखें। हम ये मानते हैं कि आज पूरी दुनिया में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है, अंग्रेजी भाषा की चर्चाएं हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता कि संस्कृत भाषा भी इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में जाना जाए और संस्कृत भाषा को पूरी दुनिया उसको माने और उस स्तर पर जो आज अंग्रेजी का स्तर है उससे भी आगे का स्तर जो है संस्कृत भाषा बने। नहीं, देखिए इसके लिए क्या विशेष तैयारियां हैं? संस्कृत भाषा का एक अपना महत्व है। ये भारत की प्राचीनतम भाषा है। ठीक है, इस भाषा में अभी जो आप कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी का बोलबाला है, ठीक है, उनका अपना क्षेत्र है, लेकिन संस्कृत का कम व्यापक क्षेत्र नहीं है। आज देश में विदेशों में भी ये भाषा पूरी तरह से प्रतिष्ठा प्राप्त है और इस भाषा को लेकर के लोग जागरूक हैं, इनका अध्ययन भी कर रहे हैं और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। एक विशेष मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब जो है आत्मानंद विद्यालय इंग्लिश मीडियम सरकार ने शुरू की है, तो क्या सरकार ने संस्कृत पर इस प्रकार की विद्यालय जगह जगह खोलने की व्यवस्था क्यों नहीं? मुझे बहुत ही आशा है कि निश्चित रूप से संस्कृत विद्यालय भी इस तरह से प्रारंभ होंगे और बहुत खुशी की बात है कि आत्मानंद नगरीय विद्यालयों में भी संस्कृत को पूरी तरह से सम्मान प्राप्त है। उनके भी व्याख्याता और शिक्षक संस्कृत को पढ़ा रहे हैं इस तरह से। और इसमें मैं विशेष रूप से भी रेखांकित करना चाहूँगा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्वयं, उनका एक दृष्टिकोण है कि हमारी संस्कृति की जड़ें संस्कृत के अंदर है, इसलिए संस्कृत के प्रति पूरा सम्मान है। और निश्चित रूप से मैं संस्कृत विद्या मंडलम का अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश शर्मा हूँ और हमारे प्रदेश में भी प्रतिदिन मतलब प्रतिवर्ष संस्कृत विद्यालयों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। लगभग 12,000 विद्यार्थी आज की तारीख पे पूरे प्रदेश में अध्ययनरत हैं और 97 संस्कृत के विद्यालय हैं। तो निश्चित रूप से आप इसे संस्कृत की प्रगति मान सकते हैं और इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से ये संस्कृत भाषा आगे बढ़ेगी और ये भाषा बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानजनक भाषा है। आज हमारी जीवन शैली में जिस तरह का हम व्यवहार करते हैं, जो रहन सहन है, हम लोगों की बातचीत है, सब कुछ है, इसमें संस्कृत शास्त्रों के आदेश का ही प्रभाव है। हमारी पूरी जीवन शैली में, चाहे आम जीवन शैली में देखेंगे तो संस्कृत का पूरा महत्व है। निश्चित रूप से ठीक है, अब हिंदी में बात कर रहे हैं या जिस ढंग से हम चल रहे हैं, लेकिन यदि आप उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन करेंगे तो संस्कृत के शास्त्रों का ही आचारोपदेश है जिसका पालन आम तौर पर आदमी अपने जनजीवन में करता है। तो ये इस भाषा की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता और निश्चित रूप से एक समय आएगा ये भाषा का विस्तार होगा और सब लोग लगे हुए हैं। जो पैमाना है अंग्रेजी का सर, वो संस्कृत कब तक के इसको क्रॉस कर लेगा? नहीं, संस्कृत की देखिए, संस्कृत भाषा आगे बढ़ रही है। अब वैश्विक स्तर पर आप अंग्रेजी को उदाहरण बताएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये उदाहरण अंग्रेजी इंटरनेशनल लेवल पे संस्कृत के प्रति, देखिए संस्कृत के प्रति तो इंटरनेशनल लेवल में भी सम्मान है। चाहे जर्मनी की बात करें और भी विदेशों में विश्वविद्यालयों की बात करें, वहाँ संस्कृत की पढ़ाई तो हो रही है, संस्कृत लोगों का ध्यान है। मगर जिस प्रकार से होना चाहिए सर इंटरनेशनल लेवल पे भाषाओं का जिस प्रकार, नहीं, मुझे लगता है कि आज के अवसर पर हमें एक संतोष व्यक्त करना पड़ेगा। संस्कृत आ रही है, संस्कृत की सत्ता को कोई नकार नहीं सकता और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में भी आप देखिए, अभी बहन जी ने कहा कक्षा 1 से बात के लिए, यहाँ 2 दिशाएं हैं संस्कृत की, मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो इस विद्यालयों में संस्कृत है, कक्षा 3री से संस्कृत के पाठ आप देख सकते हैं। कक्षा 3री से लेकर 12वीं तक संस्कृत का स्थान सुरक्षित है। मैं छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम में हमने प्रवेशिका प्रथमा अर्थात कक्षा 1 से लेकर उत्तर मध्यमा अर्थात 12वीं तक अब संस्कृत का प्रावधान है। तो हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्रदेश में संस्कृत स्कूलों में कक्षा 1 से संस्कृत की पढ़ाई हो रही है। अभी जो और स्कूल जो चल रहे हैं ये सरकारी इन स्कूलों में कक्षा 3 से संस्कृत को बच्चों के सामने उनकी पाठ्य वस्तु है, विषय है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे प्रदेश में भी संस्कृत का एक व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। फिर हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो तो यहाँ की संस्कृति काफ़ी सुदृढ़ है और जहाँ संस्कृति सुदृढ़ है उसके पीछे संस्कृत का प्रभाव है। आज हमारे प्रदेश में आप देखिए संस्कृत का अति समृद्ध है और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश के मुखिया उन्होंने कहा है कि संस्कृति, हमारी जो संस्कृति की जड़ें संस्कृत में है, ये उनका मानना है। इसलिए विद्यालयों में भी संस्कृत को यथोचित स्थान मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम संस्कृत के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। परिचय सर। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा अभी अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम का और जिस महाविद्यालय में आप खड़े हैं मैं वहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ। आज मुझे भी बहुत गौरव मिला कि मेरे महाविद्यालय में ये सम्मानित हुआ। मैं
सर इस प्रकार से जो अंग्रेजी माध्यमों का जो प्रभाव हो रहा है और जिसमें संस्कृत खतरे में आ रही थी, तो इसका जो संस्कृत बचाव प्रवेश पहल हो है, चुका था तो संस्कृत किसने महाविद्यालय। किया है और किस प्रकार से कर पाए? अभी कुछ दिन पहले ये मीडिया में ये प्रचारित हो गया कि संस्कृत महाविद्यालय को भी अंग्रेजी माध्यम किया जा रहा है, किंतु यथार्थ में वो एक प्रकार से भ्रांति थी। उसके लिए भूतपूर्व छात्र समिति के माध्यम से हम लोगों ने शासन के समक्ष अपने पक्ष को रखा। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से भी इस बात को रखा कि प्रदेश का एकमात्र संस्कृत महाविद्यालय है, उसे अंग्रेजी माध्यम के पाठ्यक्रम यहाँ कैसे संचालित कर सकते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। एकमात्र संस्कृत महाविद्यालय। और वो आदेश जो भी प्रसारित हुए थे तत्काल फिर वो स्थगित किया गया। यहाँ जो भी प्रवेश जो दिया गया था वो भी दूसरे महाविद्यालय में स्थानांतरित कर दिए गए। रहा सवाल, आप अभी अनेक बार ये चर्चाएं चल रही है कि अंग्रेजी का बढ़ावा हो रहा है। हमारे जो मनु स्मृति हैं, अष्टादश स्मृतियों में महाराज मनु का स्थान है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। अर्थात भूतकाल में, भविष्य काल में और अभी जो वर्तमान में जो हो रहा है वो सब संस्कृत की ही देन है। संस्कृत जो है वो सबकी मातृ संस्था है, मातृभाषा है। जितनी भाषाएं हैं वो सब संस्कृत से निकली हुई है। हाँ, भूतपूर्व छात्र समिति की ओर से ये पहल की गई। उसमें ये हमारे मित्र हैं, डॉक्टर संतोष तिवारी जी हैं। मैं स्वयं संस्कृत विद्या मंडल और इस महाविद्यालय का भूतपूर्व छात्र हूँ, डॉक्टर तोयनिधि वैष्णव। और हमारे भाई सुरेश शर्मा जी हैं, शीतल शर्मा थे। शीतल शर्मा जी भी थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये अनुभव किया कि ये तो संस्कृत के गरिमा के प्रतिकूल होगा। तो हम लोगों ने लिखित तौर पर इस तथ्य को उच्च शिक्षा विभाग में उच्च शिक्षा मंत्री के पास, माननीय राज्यपाल महोदय के पास अपनी बातों को रखा। और इस प्रकार से जो एक आंधी जो आ गई थी वो थम गई। अपना जो वी है महाविद्यालय की, उसमें शिलान्यास में लिखा हुआ है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने स्पष्ट लिखा है उसमें कि संस्कृति रक्षिणा संस्कृतिम वांछतम अभिरक्षिता। इस संस्कृत और संस्कृति की रक्षा करने के लिए इस महाविद्यालय की स्थापना हुई है। दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में शासकीय स्तर पर एक ही महाविद्यालय है। जमीन अधिग्रहण करी है। हाँ, तो इस विषय पर आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शासन जब सरकार, कोई भी शासन हो, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, है ना, सरकार का सारा जमीन ही शासन का है ना। वो चाहे किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी हम लोग ने हल्ला बोला था कि ये शासन का जगह जो ले रहे हैं, ये सन 55 से महाविद्यालय के लिए, संस्कृति और संस्कृत के रक्षा के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको उद्घाटन किया था। तो इस हाँ, और महंत वैष्णव दास जी ने इस माने पूरे परिक्षेत्र को बनवा करके बिल्डिंग भवन आदि बना करके उनको दान किया था, है ना। उसके बाद इसको शासन ने जो ग्रहण किया, तो शासन का कहना यह था कि हम इस जगह को कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, हम इस जगह में सेंट्रल लाइब्रेरी बनवा रहे हैं, स्विमिंग पूल बना रहे हैं, और इधर मैंने आपका वो क्या बोलते हैं, नालंदा परिसर बना रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने बनवाया। तो उसको हम चाहते हैं कि हमको विश्वविद्यालय के लिए जगह के लिए कमी पड़ रहा है। शासन हमें फिर से, शासन का ज़मीन शासन को दिया जा सकता है। जब हमको विश्वविद्यालय के लिए जगह का ज़रूरत पड़े तो शासन इसमें हमको जगह को दे दे। और इसमें मैं चाहता हूँ कि संस्कृत महाविद्यालय परिसर पूरे परिक्षेत्र में लिखा जाए, और ये हमारा ही ज़मीन है और हमारा ही रहेगा, और हम ही इसको उपयोग करेंगे। और आगे इसको विस्तार और प्रचार प्रसार देने के लिए हमें जगह की कमी है। फिर भी हमने जो नेक के टीम से B+ जो मूल्यांकन ने मिला था, उसके हिसाब से हमने भवन आदि इधर बनवाया है। और अभी भी हमको भवन आदि की आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ों का इसमें विकास करना है, जिसके लिए जगह की कमी है। हम चाहते हैं कि जो अधिग्रहण किए हैं शासन, हमें उन्हें फिर से, चाहे सरकार कोई भी हो, हमें वो वापस करें, और हम संस्कृत का प्रचार प्रसार करके एकमात्र छत्तीसगढ़ में संस्कृत महाविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर में यहाँ पर है, जिसमें 4 प्रमुख विभाग चल रहे हैं। एक कौन सा विभाग बंद है? दर्शन विभाग बंद है, उसको भी हम चालू करना चाहते हैं, और इसको विश्वविद्यालय के रूप में हम देखना चाहते हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय। मैं डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी, ज्योतिष विभाग में अतिथि व्याख्याता हूँ।